देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रूस और यूक्रेन की जंग पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो, जो इस वक्त भी जारी है। वाराणसी के तमाम इलाकों से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद रखिए आखिरी तारीख 7 को वोटिंग है वाराणसी में। ये वही काशी है जिसने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनकर देश की संसद में पहुंचाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया। और यहीं पर वोटिंग आखिरी फेज में होनी है। ये मेगा रोड शो आखिरी वक्त में पूरी ताकत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झोंकने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कवायद। हुजूम है लोगों का, और जिस तरह की वो अद्वितीय जीत हमेशा वाराणसी से हासिल करते रहे हैं, 14 में 19 में, उनकी लोकप्रियता यहाँ पर चरम पर। यहाँ पर हालांकि पिछले दिनों वो कई बार आए हैं, काशी कॉरिडोर के भी उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। लेकिन वाराणसी में ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, लोग खिड़कियों पर, अपने घरों में खड़े हैं, सड़कों पर मौजूद है। और ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ढोल नगाड़े के साथ आगे बढ़ता हुआ काशी की, वाराणसी की सड़कों पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, ये रोड शो, जो वाराणसी और इसी के साथ पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंकने के लिए बीजेपी की कवायद दिखाई देती है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो एक साथ आने वाले 2 फेजेस में, अब छठा और 7वां चरण, अब 7वां चरण बाकी है। सातवां चरण बाकी है। 7 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे 5 राज्यों के। ये काशी की सड़कों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इससे पहले 2014-17 में भी जब यूपी के चुनाव हुए थे तब भी, और फिर 19 में जब लोकसभा चुनाव थे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी तरह का हमेशा रिस्पॉन्स मिला है। लोगों की इस वक्त आप कतारें देख रहे हैं सड़कों पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से निकला ये काफिला आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और काशी की जनता जो उन्हें हमेशा देश की संसद पहुंचा रही है, 14-19 में पहुंचाई है, वही एक बार फिर से आज सड़कों पर आई है उनका अभिनंदन करने के लिए। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ की सीटों पर है बीजेपी की नजर, और अगर है कांटे की टक्कर तो उसमें पूरी ताकत झोंकती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद पहुंच जाए वाराणसी तो समझ जाइए कि पार्टी किस तरह की ताकत झोंक रही है वाराणसी के लिए। और ये बीजेपी की साख का भी सवाल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर जो अलग अलग विधानसभा सीटें हैं, वाराणसी साउथ है, वाराणसी कैंट है, सेवापुरी है, सभी सीटों पर फिर से जीत हासिल करने की बीजेपी की चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर सीटों पर लगातार प्रचंड जनादेश के साथ जीत होती रही है वाराणसी में, और उसी जीत के रिकॉर्ड को दोहराने की कोशिश होगी एक बार फिर से। अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर भी हाल के दिनों में गए होंगे तो आपने देखा होगा पूरा परिवर्तित कर दिया गया है। हर हर महादेव के नारा, क्योंकि कहा जाता है काशी के बारे में कि शिव शंभू के त्रिशूल पर टिकी ये काशी नगरी है। काशी विश्वनाथ की पूजा और निष्ठा आस्था के साथ यहाँ के लोग डूबे रहते हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला रोड शो में गुजरता हुआ एक जन सैलाब उमड़ता है। जब जब वो काशी पहुंचते हैं कुछ इसी अंदाज में लोग उनका स्वागत करते हैं। हाँ, काशी कॉरिडोर या इस तरह का कोई उद्घाटन हो तो सीधा वहां जाते हैं, लेकिन चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर एक रोड शो करते हैं, और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्वांचल की सीटों को लेकर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर काशी कॉरिडोर,
हर मुद्दे पर बीजेपी आगे रहने की कवायद में दिखाई दे रही है। समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। समर, पूरा रास्ता बताइए, प्रधानमंत्री का ये काफिला कहां से होकर गुजरता हुआ? अन्य उद्घाटनों के लिए पीएम आते हैं तो सीधा वहीं जाते हैं, लेकिन जब जब वक्त चुनाव का होता है रोड शो होता है। समर, देखिए, प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत अहम है। अगर आप रास्ते की बात करेंगे तो वाराणसी की 3 विधानसभा है, क्षेत्रों की बात करें तो कैंट, शहर उत्तरी और शहर दक्षिणी में रोड शो जो है हो रहा है, जो टाइम पर थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ और ये लगभग 3 किलोमीटर लंबा रोड शो है। इसकी शुरुआत जहाँ से हुई है उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से हुई है और ये दक्षिणी विधानसभा से होते हुए कैंट में जाकर समाप्त होगा। रोड शो का रूट अगर मैं बताऊँ आपको, ये मल्टिया चौराहे, चौराबाद, चौरा, आवाज नहीं आ रही है समर, मुझे लगता है कि वहां पर कि इतनी भीड़ है, मुश्किल हो रहा है। समर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 80 मार्ग से होते हुए बीएचयू की तरफ जाएंगे और बीएचयू गेट पर स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा बनी है वहां पर प्रधानमंत्री माल्यार्पण करेंगे। और प्रधानमंत्री, आपको बता दूं, रात्रि विश्राम भी आज काशी में ही करेंगे और कल जो है वो आज इस तरह से रोड शो में वो ताकत झोंक रहे हैं। कल एक जो है रैली होने वाली है जिसमें अपनी पूरी ताकत आपको झोंकते हुए इस तरह से नजर आएंगे। 26 घंटे को प्रधानमंत्री काशी में रहने वाले हैं आज और कल मिला के। कल जो है आखिरी चरण की कैंपेनिंग का आखिरी दिन है और प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि कैंपेनिंग में कोई भी कमी रह जाए, इसीलिए उन्होंने वाराणसी को अपना घर बना लिया है और चंदौली जौनपुर में भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। जी समझ, हर अभी तक जितने भी आप एक्सपर्ट से जो जमीन पर है सबसे बात कीजिए, कांटे की टक्कर दिखाई देती है। इसीलिए हर बार कहा जा रहा है कि अब ये जो आखिरी का फेज है ये निर्णायक साबित हो सकता है। वैसे भी हर, चाहे वो 14 हो, 17 का विधानसभा हो, 19 का लोकसभा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में पूरी ताकत इसी तरह रोड शो के जरिए झोंकते हैं। लेकिन अगर वाकई ये आखिरी फेज निर्णायक है तो उसमें बीजेपी सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के जरिए एक संदेश देने की कोशिश में दिखाई दे रही है। 17 का जो चुनाव था या 14 का जो चुनाव था उसमें चीजें कुछ चरणों के बाद क्लियर हो गई थी, पर मुझे लगता है यूपी में हाल में ये पहला चुनाव होगा जब आपके 6 चरण हो चुके हैं, पर आप ग्राउंड पे जो रिपोर्टर्स हैं, मैं खुद हूँ, ग्राउंड पे बताना बहुत मुश्किल है कि सरकार किसकी बन रही है। एक कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आखिरी चरण अभी हालांकि बचा हुआ है और तभी कहा जा रहा है कि पूर्वांचल की जब बात होती है तो खाली काशी नहीं है, उसमें मऊ, गाजीपुर है जहां पर अच्छा खासा मुक्तान अंसारी का वोट बैंक है। तो इसलिए ये टक्कर जो है बहुत कांटे की कही जा रही। राजभर वोट है जो सपा के पास है बताया जा रहा है और संजय निषाद जो है निषाद वोट है वो बीजेपी के पास है। तो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है देखना यह है नॉन यादव ओबीसी किस तरफ जाता है। इस बार आप देख सकते हैं पिछली बार भी नॉन यादव ओबीसी की सरकार बनाई थी, बीजेपी की सरकार बनी थी। इस बार भी नॉन यादव ओबीसी बहुत क्रूशियल फैक्टर प्ले करने वाला है यहाँ पर और यही रीजन है कि प्रधानमंत्री ने काशी को अपना गढ़ बना लिया है और 26 घंटे आप मान के चलिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का यह अंदेशा लगाया जाएगा शायद सीएम योगी भी उनके साथ लेंगे, पर पूरी जो एक तरह से जो भार है चुनाव का आखिरी चरण के स्पेशली उसको ऐसा लगता है प्रधानमंत्री ने अपने कंधों पर ले लिया है। ये 26 घंटे बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं और जो प्रधानमंत्री इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, आज रोड पर जाकर विजुअल के जरिए अगर देख रहे हैं तो जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हम लगातार रोड शो रहे हैं, तो वो देखने वाला लोग खाली सड़कों पर नहीं है, लोग अपनी बैल्कनीज में हैं, लोग अपने छतों पर हैं, जो कॉम्प्लेक्स के शॉप बने हैं लोग वहां से देख रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को कि हाँ हमने देख लिया प्रधानमंत्री के सामने से। ऐसे लोग भी हमें रास्ते में मिले हैं। तो ये जो एक तरह से प्यार कहें, फैन फॉलोइंग कहें, पॉपुलैरिटी कहें, वो जो फैक्टर है वो काशी में जरूर है। काशी को इस बार बीजेपी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काशी में हमेशा से रही है और इस बार भी ऐसा लगता है चाहे कांटे की टक्कर कही जा रही हो पर काशी जो है वो बीजेपी की तरफ रहने वाला है। हालांकि पूर्वांचल पूरा जो है उसमें बहुत कांटे की टक्कर होनी है और कहते हैं जैसा कि पूर्वांचल में किला जिसने ध्वस्त कर लिया सरकार उसी की बनती है। 17 में भी यही हुआ, 12 में भी यही हुआ और चाहे मायावती थी उस टाइम भी यही हुआ। पर देखने वाली चीज अंजना इस बार ये है कि दलित वोट कहा जाता है। नॉन तो ओबीसी की तो हम बात कर रहे हैं पर दलित वोट जो मायावती का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है क्या वो बढ़ रहा है और अगर वो बढ़ रहा है तो किधर जा रहा है, बीजेपी की तरफ जा रहा है या सपा की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव बायपोलर कहा जा रहा है। मुझे लगता है नॉन यादव ओबीसी के पास दलित जो है इस चुनाव की तस्वीर क्लियर करेंगे कि बीजेपी सरकार बनाएगी या समाजवादी पार्टी। जी दुर्भाग्य है लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव पर बातचीत करिए तो दूसरी तीसरी लाइन में जाति का जिक्र हो ही जाता है कि नॉन यादव ओबीसी किधर जाएंगे, लेकिन बीजेपी की पूरी ताकत होगी कि जाति से ऊपर उठकर हिंदू वोट करे। जिस तरह से ये समीकरण बन रहा है और वहीं पर ये हिंदुत्व कार्ड
वाराणसी की बात, काशी कॉरिडोर का जिक्र, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो नया भव्य रूप हम देख रहे हैं, ये सब कुछ बीजेपी सामने रखती है। समर्थ, देखिए, हिंदुत्व की पिच की आप अगर बात करेंगे तो बीजेपी उसमें स्टार्टिंग से एक्सपर्ट रही, पर इस चुनाव में आपने खुद देखा होगा, आप खुद ग्राउंड पर रही हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, हर किसी को भगवान याद आए हैं। चाहे अखिलेश यादव का अयोध्या का रोड शो रहा हो या प्रियंका गांधी वाड्रा की वाराणसी सभा रही हो, जहां वो एक श्लोक के साथ अपनी सभा की शुरुआत करती हैं, तो हर किसी ने वहां से देखे। अब आज की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे पहले सुबह सुबह लगभग 11 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचते हैं। उसके बाद चलिए प्रधानमंत्री मोदी आ जाएंगे, और अभी तक हमें पता चल रहा है तो अखिलेश यादव भी रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ जा सकते हैं। अभी अयोध्या में जब रोड शो होता है तब अखिलेश यादव हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और लगातार अखिलेश साधु संतों से मिल रहे हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा भी आपको जब भी दिखती है, हालांकि वो फील्ड पर काफी इस बार दिखी है, वो मंदिर मठों में जाती दिखी है, रायबरेली आती है तो तब वो वहां पर बजरंगबली के दर्शन करने जाती है। तो इस बार हर किसी को पता है कि हिंदुत्व जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक आंकड़ा है कि 16 जो चुनाव था उसमें मुझे लगता है कि सारी जातियों के ऊपर हिंदुत्व के नाम पर वोट हुआ। 19 में भी वो हिंदुत्व फैक्टर था, और इस बार हिंदुत्व जो फैक्टर है, जो हिंदुत्व वाला वोट है, वो कहीं नहीं जा रहा है। वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर आज भी वोट कर रहा है। हम लोग गांव-गांव गए हैं, शहर के जो बातचीत करिए, कुछ लोग ये कह रहा है राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेंगे, और राष्ट्रवाद में उनके सामने योगी से बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का है। तो ये चुनाव जो है वो योगी का चेहरा जरूर है, पर योगी से बड़ा चेहरा अगर कोई है, चाहे गांव हो या शहर हो, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा आज भी है। यही रीजन है कि जो 26 घंटे मैंने कहा ना, बहुत क्रूशियल है, और प्रधानमंत्री ने पूरा कार्यभार अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि आखिरी चरण है। बीजेपी इसको एक तरह से केक ऑफ नहीं देना चाहती है, वो पूरी कोशिश करना चाहती है कि विपक्ष को रोक कर रखे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस। हालांकि बाकी अन्य दो दल बहुत खास नहीं कैसे दिख रहे हैं, पर जो बायोपोलर कॉन्टेस्ट है बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। और यही रीजन है कि जो इस बार आपको योगी आदित्यनाथ से बड़े चेहरे के रूप में दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि योगी को भी बीजेपी ने चेहरा बनाया है, पर कुछ सेक्शन है। पर काशी की जब बात आती है तो जैसा कि वो यहाँ सांसद हैं, वो लगातार यहाँ पर है, पब्लिक के बीच कनेक्टिविटी रैली की शायद नहीं हो सकती थी, इसीलिए प्रधानमंत्री ने रोड शो का सहारा दिया। और मैं ये कह सकता हूँ ग्राउंड से, मैं रैली से भी गया हूँ, मैं रोड शो से भी किया हूँ, अभी तक की जितने रोड शो बीजेपी के हुए हैं, ये आज का जो रोड शो है ये कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा भीड़ इसमें दिखाई पड़ रही है। जैसी भीड़ शायद मुझे समाजवादी पार्टी की रथ यात्राओं में दिखाई पड़ी थी, उससे ज्यादा भीड़ आप देखना ये कि 2 घंटे बाद यहाँ पर अखिलेश यादव की रथ यात्रा होने वाली है। तो कंपैरिजन होगा, ये चुनाव है और चुनाव 2 पार्टी के बीच में दिख रहा है, तो कंपैरिजन आज ये होने वाला है कि काशी में किसके काफिले में, किसके रोड शो में ज्यादा भीड़ होती है ना। तो अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री की भीड़ जीतती है या अखिलेश यादव की। पर सवाल ये होगा, भीड़ के जीतने से कुछ नहीं होगा, जो भीड़ उमड़ रही है क्या वो वोटर्स में तब्दील होगी या नहीं, ये चीज निर्णायक होगी दोनों ही पार्टी के लिए, चाहे वो सपा हो चाहे वो बीजेपी हो। लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समर्थ, उनका पीपल टू पीपल कांटेक्ट, जो उनका तरीका है लोगों से एक जनसंपर्क साधने का, वो अपने चरम पर हर बार हम लोग वाराणसी में देखते हैं। 19 में हम लोग भी वहां पर थे, हमने देखा था किस तरह की लोकप्रियता उनकी है। ये रोड शो सिर्फ काशी के लिए नहीं है समर्थ, ये आखिरी फेज की तमाम सीटों के लिए है, जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम करते देख। देखिए, लोकप्रियता की जब बात आती है तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा पूरे भारतवर्ष में नहीं होगा। यूपी या वाराणसी बहुत छोटी चीज हो जाएगी अगर आप प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करेंगे। जो पॉपुलैरिटी है वो मास लेवल पर है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का जिक्र आता है तो कश्मीर का जिक्र आता है, 370 का जिक्र आता है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो शायद कभी देश के नहीं समझ सकते थे, उन चीजों पर जिक्र आता है। ये चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी जो पब्लिक ऑन ग्राउंड है वो कहती नजर आती है। पर अब देखना ही है स्टेट लेवल पर लोग किस चीज को देखकर वोट करते हैं इस दफा, क्योंकि भीड़ बहुत है। और जिस तरह से रोड शो में इस वक्त प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे हैं, वो जिधर से निकल रहे हैं वहां पर उनके ऊपर जो है फूल वर्षा हो रही है, लोग माले पहनाने के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी रीजन है तो दूरी थोड़ी रखनी जरूरी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पर जो बड़ी पिक्चर दिखती है, जो लोकप्रियता की आपने बात करी, लोकप्रियता अद्भुत है। और ये रोड शो और ये 26 घंटे जो है, ये लोकप्रियता अगर मान लीजिए आप चरम पर जाती है यहाँ से, तो ना केवल वाराणसी बल्कि जो इधर उधर के क्षेत्र हैं, चाहे वो जौनपुर हो, यूं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, या मऊ गाजीपुर हो, यहाँ पर अगर वोट बटा, और स्पेशली अगर नॉन यादव ओबीसी और मुस्लिम यादव वोट बटा, तब समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। और समाज की जो गणित है, जो सारे नेताओं को जोड़ने की जो पॉलिसीज पर अखिलेश लाए हैं, वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। क्योंकि चेहरे की अगर आप बात करेंगे, लोकप्रियता की बात करेंगी, तो नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता इस वक्त भारतवर्ष में नजर नहीं आता। हालांकि अखिलेश ने इस दफा बहुत कोशिश करी है, नई स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं, जो मुलायम सिंह यादव अपने टाइम पर करते थे
उनको एक तरह से पिछड़ों का नेता कहा जाता था, क्योंकि वो सारे कास्ट को जोड़ते थे। हालांकि उनके फिनोमेना ये भी था कि वो बाहुबलियों को भी जोड़े, पर अखिलेश थोड़ा इस चीज से दूर रहे। हालांकि उन्होंने मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट दिया है, जो कि सुभाषपा से लड़ रहे हैं, पर जो बड़ी पिक्चर दिखती है वो उनकी पॉलिटिक्स कुछ मुलायम सिंह से मिलती नजर आती है, जहाँ वो सारी कास्ट को जोड़ते हैं। जैसे ही आपने कहा यूपी की राजनीति है तो कास्ट की बात होती है। डेवलपमेंट पर जब बात करते हैं तो लोगों को ये तो कहते हैं रोजगार नहीं है, यूथ अनरेस्ट है या महंगाई बढ़ी है, पर जब वोट डालने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जाती रहती है। हालांकि यूथ जो है इस बार वो अनएम्प्लॉयमेंट पर भी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है यूथ के लिए। पर सवाल ये है, अर्बन बेल्ट में आप भी घूमी है, अर्बन बेल्ट में कितना आदमी वोट करने जाता है और रूरल बेल्ट जो है उसमें कितना आदमी वोट करने जाता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर। तो अगर अर्बन बेल्ट का आदमी यूथ वोट करने जाएगा तो मुझे लगता है कि पिछली की आप बात कर रही है डेवलपमेंट की, तो शायद डेवलपमेंट के नाम पर वोट हो। और रूरल बेल्ट की जहां तक बात है, मैं जितना यूपी घूमा हूँ इसे समझ पाया हूँ कि रूरल बेल्ट में वोट सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के नाम पर होगा, हिंदुत्व के नाम पर होगा, राष्ट्रवाद के नाम पर होगा। सबसे अहम से ऊपर जिसको मैं रखूंगा वो कहूंगा जाति के नाम पर। कांटे की जंग है समर्थ श्रीवास्तव, कांटे की जंग है। इस बात का एहसास तमाम पार्टियों को है। सभी पूरी ताकत झोंकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी की सड़कों पर आप निकलते हुए देख रहे हैं। हालांकि 2014 हो, 17 हो, 19 हो, हर बार चुनाव में उन्होंने लोकसभा या फिर विधानसभा वो काशी की गलियों में उतरे हैं, रोड शो उन्होंने किया है और जबरदस्त भीड़ इस वक्त, जन सैलाब आप इसे कह सकते हैं, जो वाराणसी की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उमड़ रहा है। काशी में उनकी लोकप्रियता अद्वितीय है, जिसका जिक्र समर्थ श्रीवास्तव भी कर रहे थे। 8 कुल विधानसभा सीटें हैं काशी में। बीजेपी आश्वस्त है वाराणसी को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने से सिर्फ काशी ही नहीं, आने वाली तमाम सीटों पर बीजेपी की नजर रहती है और उसको प्रभावित करने का एक अनूठा तरीका होता है। ये देखिए आप, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं पूरा जन सैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उमड़ा है उनके रोड शो को देखने वाराणसी। हमें सीधा चलना पड़ रहा है काशी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो खत्म करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर गए हैं और ये काशी विश्वनाथ मंदिर में वो बोल रहे हैं। स्थापना की, पुनर्निर्माण किया और ये मौजूदा दिव्य भव्य स्वरूप 286 वर्षों बाद एक संकल्पना को साकार होने के रूप में रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी वीरे हम दो आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ रोड शो और एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर। ये जो नव और भव्य रूप दिया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर को, उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़े पैमाने पर वहां शाम में हर रोज संगीत, आरती, सारा बल्कि दक्षिण भारत से आए हुए कई वहां पर गायक और वादक मौजूद रहते हैं जो भक्ति वाले धुन वहां बजाते रहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचते हुए, एक बहुत बड़ा काफिला उनका आज रोड शो करता हुआ बनारस की सड़कों पर गुजरा और उसके बाद पहुंचा है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी कॉरिडोर, इन सब के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में जो उनकी लोकप्रियता भी है और जो लोग सबसे ज्यादा अब जिक्र करते हैं कि ये मंदिर, इसके आसपास की पूरी जगह बदल चुकी है। हिमांशु, वहीं पर प्रधानमंत्री अब पहुंच रहे हैं बड़े रोड शो के बाद। हिमांशु, देखिए बिल्कुल, अभी रोड शो जो है ये कह सकते हैं कि उसका एक पड़ाव पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काशी मंदिर में पहुंच गए और अब से कुछ देर में सबको दृश्य देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरीके से जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हुए पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो भी पूजा अर्चना करते हैं पूरे विधि विधान के साथ करते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो कह सकते हैं कि जो ब्रेक है इस रोड शो का वो 20 से 25 मिनट का है। उसके बाद फिर से रोड शो शुरू होगा और तुलसी घाट, अस्सी घाट होते हुए जो है ये रोड शो जो है वो BHU जाकर समाप्त होगा। वहां पर मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है उस पर माल्य अर्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से सीधा DLW के गेस्ट हाउस जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर जो है काशी के अंदर जो है वो रोड शो करते रहते हैं और अगर वो रोड शो करते हैं तो ये भी देख लेते हैं, दोनों चीज वो चेक कर लेते हैं कि लोगों का प्यार उनके प्रति कितना है और उनके विकास कार्य कैसे हुए हैं। तो समीक्षाएं दोनों कर लेते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीजों के बड़े एक्सपर्ट हैं, तो एक साथ कई काम कर लेते हैं। तो विकास कार्यों की समीक्षा भी हो जाती है, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन हो जाता है जो प्रधानमंत्री हमेशा करते ही है। और आप देखिए कि काशी कॉरिडोर का जब उद्घाटन किया था, आप भी आए थे, जो
अब कायाकल्प हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर का, उसके बारे में तो शायद किसी ने नहीं सोचा था, न काशी वासियों ने सोचा था, न कि जो लोग दर्शन करने आते हैं उन्होंने। तो अब लोग जरूर और उनकी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं इन विकास कार्यों को लेकर। पहले भी जो है काशी के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं, क्योंकि काशी के अंदर जिस तरीके से बिजली की तारों का जाल देखने को मिलता था, अब उस तरीके का तारों का जाल जो है देखने को नहीं मिलता है। वो सब बिजली की तारें जो है अंडरग्राउंड कर दी गई है, पानी की पीने की सुविधा जो है घर घर पहुंचाई गई है, और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर लोगों का ये कहना है कि बिजली जो है 24 घंटे आती है वाराणसी में। ये एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से संसद चुनकर जाने के बाद हुआ, और उसके बाद जब से 2017 से बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने पद ग्रहण किया था, उसके बाद से लगातार काशी के अंदर कई विकास कार्य जो है वो किए गए हैं। चाहे वो हम सब जानते हैं कि घाटों का विकास हुआ है, घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ है, और जिस तरीके से देर शाम वहां पर लाइटिंग देखने को मिलती है, उससे जो है काशी के घाटों की एक तरीके से कह सकते हैं कि खूबसूरती देखते ही बनती है। अंजना, बिल्कुल, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब आखिरी फेज की तरफ पूरी ताकत झोंकती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो और काशी विश्वनाथ मंदिर दोनों जगह पहुंचकर एक तरह से पूरी ताकत अपनी झोंक रहे हैं, क्योंकि चुनावों के इर्द गिर्द अब आखिरी फेज में अगर कांटे की टक्कर है तो मुकाबला निर्णायक आखिरी फेज में हो सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14, 17, 19 हर चुनाव में वो काशी जरूर पहुंचते हैं, और आखिरी फेज में वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें पिंडरा, अजगरा, शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी नॉर्थ, साउथ, कैंट, सेवापुरी सभी इलाके हैं। बीजेपी को हमेशा यहां पर प्रचंड जीत मिलती रही है, लेकिन उस जीत को बरकरार रखना, क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यहां पर डेंट मार पाएंगे? याद रखिए, ममता बनर्जी ने बीते दिन अखिलेश यादव के लिए आकर वाराणसी में प्रचार किया था। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से उठकर आई वाराणसी, और उनका भी लक्ष्य साफ था। वाराणसी चूंकि प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, तो यहां आकर वो एक संदेश देना चाह रही हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष एकजुट है, अखिलेश के लिए हम भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये दिखाते हुए एक तरह से ममता बनर्जी भी पहुंची थी वाराणसी में, और वाराणसी में उन्होंने बीते दिन कैंपेन किया अखिलेश यादव के लिए। अब इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, एक बड़ा संदेश इसके जरिए। ये मत सोचिए कि ये रोड शो सिर्फ काशी के लिए है, ये रोड शो उन तमाम सीटों के लिए है जिनका आखिरी फेज में वोटिंग होनी है। अगर यहां पर बीजेपी कुछ अच्छा कर पाती है इन तस्वीरों के भरोसे, तो फिर जाहिर तौर पर उनके लिए सरकार बनाना आसान होगा, वरना क्या कांटे की टक्कर की नौबत में मुश्किलें आ सकती है। तमाम ऐसे सवाल है जो पूछे जा रहे हैं। हालांकि एक पक्ष ये भी है कि प्रधानमंत्री जब 2017 में भी प्रचंड जीत मिली थी, उसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर एक तरह से 2017 का चुनाव लड़ा जा रहा था, क्योंकि तब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था, तब भी प्रधानमंत्री काशी गए थे। जब जब चुनाव होता है वो वाराणसी में रोड शो जरूर करते हैं, और काशी में खास तौर पर काशी कॉरिडोर को लेकर एक लंबा जो पूरा प्रोजेक्ट था उनका, उसको समापन तक वो लेकर गए, और फिर वहां वो उद्घाटन के लिए भी पहुंचे थे। दूसरी तरफ ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, इसका भी भव्य रूप है। पहले जो घाट, दशाश्वमेध घाट के लिए जाने का रास्ता था, वहां से एक सकरी गली से मंदिर की तरफ आप पहुंचते थे, लेकिन अब कई तरफ से रास्ता हो गया है। एक जो वहां पर सविता घाट है, वहां से आप घाट की तरफ से कई लोग अब नाव के जरिए पहुंचते हैं, वहां से पूरी भव्य एंट्री की गई है, सीढ़ियां जाती हैं और फिर काशी कॉरिडोर से होते हुए आप मंदिर पहुंचते हैं। एक दूसरा रास्ता इधर गलियों से भी खोला गया है, तो भव्य दरवाजे, एंट्री, पूरा मंदिर का जो प्रांगण है उस पर पूरा काम किया गया है, डिटेलिंग की गई है। वहां पर दक्षिण भारत से आए हुए वादक अपने अपने यंत्र लेकर वहां पर शाम की घड़ी में पूरे भक्ति वाले धुन सुनाते हैं, तो पूरी काशी इन धुनों में रम गई है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, और ये बात प्रधानमंत्री वहां अक्सर बोला करते हैं, और इसी के जरिए वो एक बार फिर से आज लोगों से, काशी के लोगों से समर्थन मांगने के लिए पहुंचे हैं वाराणसी, जहां पर वो रोड शो ही नहीं कर रहे, काशी विश्वनाथ मंदिर भी कुछ देर में पहुंचेंगे। और वो जय घोष अद्भुत है, हर हर मोदी और हर हर महादेव। ये जय घोष और ये प्रेम विरले लोगों को ही मिलता है। इतना सम्मान काशी में इतिहास के हमारे साथ लगातार बने हुए हिमांशु, जो सवाल आज उठ रहा है वो यही है कि काशी को लेकर
प्रधानमंत्री हो, बीजेपी हो, आश्वस्ति होंगे, लेकिन यहां से एक संदेश आखिरी फेज की हर सीट तक पहुंचाना है। 2014 में जुड़ा जब काशी के लोगों ने हर हर महादेव के साथ साथ हर हर मोदी का भी जय घोष किया और निश्चित तौर पर काशी की सेवा का दायित्व लिया और उस काशी के दृढ़ को काशी के विकास के एक बार फिर से हिमांशु से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में पूजा भी करने के लिए पहुंचेंगे नूतन रूप देने में जो प्रधानमंत्री और संकल्प शक्ति रही उसी संकल्प और का ये प्रमाण है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करके यहां पर पहुंच रहे हैं। भव्य नव्य आखिरी फेज की सीटों पर जहां पर प्रधानमंत्री और बीजेपी का जोर। अपनी कार्यांजलि देने के बाद यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जलाभिषेक करने के लिए, पूजा अर्चना करने तो आप सुन रहे हैं कमेंट्री में बताया जा रहा है कि करने के लिए और निश्चित प्रधानमंत्री यहां पर पुष्पांजलि भी करेंगे। भव्य धाम ये बताता है कि किस तरीके से सांस्कृतिक संक्रांति का समय है। और छठे फेज में वोटिंग बहुत कम रही थी, वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा था, लगभग 55% टर्नआउट रहा था, जो कि आसपास 60 के रहता था हमेशा। भारतीयता ने अनेक आघातों को सहा, वो भी दौर इतिहास के कालखंड ने, समय के कालखंड ने देखा जब। हालांकि वोटिंग टर्नआउट को लेकर सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच गए हैं, जलाभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे और यही वो भव्य एंट्री है दूसरी तरफ की जो बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी एंट्री से जाते हुए हर हर महादेव के नारे वहां गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हर हर महादेव करके आगे मंदिर की तरफ बढ़ते हुए, ये देखिए इन्हीं यंत्रों का मैं जिक्र कर रही थी, आवाज सुना सकते हैं, ढोल नगाड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में अब जनता जनार्दन काशी विश्वनाथ के सामने पूजा करने के लिए पहुंचे। हिमांशु, तस्वीरें और पूजा काशी में है, लेकिन संदेश वाराणसी से लेकर आसपास के 8 जिलों तक है जहां पर 7वें चरण में वोटिंग होनी है। देखिए बिल्कुल अंजना, ये बात सही है कि संदेश जो है जो 54 सीटों पे चुनाव होना है पूर्वांचल की, उन सभी सीटों के लिए है। और जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूजा अर्चना करते हैं और आज तो उन्होंने एक विशेष तरीके की टोपी पहनी हुई है सैफरन कलर की, और उसी तरीके का जो है गमछा भी ओढ़ लिया है। तो एक तरीके का संदेश जो है वो दे रहे हैं यहाँ से अपने विपक्षियों को भी और अपने चाहने वालों को भी कि यदि आपको डबल इंजन की सरकार चाहिए तो आप हिमांशु थोड़ा सा, क्योंकि पूजा वहाँ हो रही है, थोड़ा सुना देते हैं, फिर आपके पास आ रही हूँ, बने रहिएगा। वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, निरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, दक्षिणाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय हरे नमः, श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अवस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाय पुंडरीकाक्षपुनातो 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 शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुर्मदयाभ्यो भयन्नः पशुयः शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः माणिर्नगराभ्यां नमः सजीवनगराभ्यां नमः माता पितृजनगणेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ज्ञानदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
वित्तजम्बो बलजारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वैष्णवी शक्तिरन्तवीर्या विश्वस्य वीर्यं परमासिमाया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं मयि प्रसन्ना भूमुक्तिहेतुर्भ्यां नमः चर्मोपचाराभिनन्दनोपचारां समर्पयामि ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं शमरत्नां गलभोजनाङ्गं परमजनाभेद्यस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तासुर्णैर्व्याकृकृत्रिं वसानं विषवाद्यं विष्णुमन्त्रं विष्णुपरं च वज्रं त्रणेत्रां नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोतैकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते दुर्शिवातयोरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वासन्तमया गिरिशन्ताविताकशीः जामिखुं गिरिशन्तः ते निर्विघ्नपरिशिवाङ्गिरिदतां कुर्माहि कोशेः पुरुखण्डगता शिवेन वजसात्वा गिरिसाक्षात्पदामसि जसानः सर्वमिज्जगदक्ष्मगो सुमनापशताद्यवोचत दिवङ्गा प्रथमो दैव्योऽधिककालः शतवाञ्जं भयन्तराजधातु धान्योधराजीः परासुवानसौजस्ताम्रो अरुणोकृतमधुरो सुमङ्गलः जय जैन कुमुद्रालभितो वैधात्महेडैमहे सौजो मधुपति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपायन्दिसन्नुदाज्ञः सदिशो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अथो देशसमानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनसमुभयो राज्ञोर्जामायाचते पराता भगवो भव विजयं धनुः कप्रदिनो विशल्यो मानवामुत अने सन्नतिजायि कवया पुरुषनिखङ्गतिः जाते जन्मे दुतमहते बभूवते धनुः दयास्मान् सर्वमैश्वर्या परिभुजा परिते धनवलोहे तिरस्मान् मृणक्तु विश्वतः रथो जयपुलिस्तवानिशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भवानमश्चयायुधाया नाथराय ऋषभे मुखाभ्यामुदये नमो भावयां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो हरकं मानो क्षन्तमुतमानो शितं मानो वलीः पितरं मोदमातरं मानः प्रियातनवोर्शरीरिका मानसोके तनये मानायिमानो गोकुमानो वे कुलीरिका मानो वीरानुजभामिनो बधीरे हविमन्तः सर्ववाहवामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मावृपारुकमिव वन्दनानि सोमुक्षीयमामुतः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढे अतो ये शतवानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रदातो ज्योतिषासः कर्मपरूधमासन स्वः वाचो नगरे विश्वरूपगुं संघे स्वविभावसो वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्रमुञ्जधन्वसमभयो राज्ञोर्जाम्मा जास्यते हतैर्भवा पराका भगवोपपयायुखं जमदग्ने हे कश्यपशत्र्यायुखं जते कुर्यायुखं खन्नो अस्तुर्यायुखं लक्षण्णमे मदन्तयव प्रिया घट अस्तो घट स्वभानवोऽपि प्राणविष्ठयामति जो जानवीन्द्रते हरे नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो धर्मिणे च परोधिने च नमः सुदाय च सुदशेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च विरलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवायुत अनेशान्तशया पुरुषनिखङ्गतिः प्रतिमोदकं भुक्पवतेः प्रसोवरेः अस्वादिमषट्वरिर्भेरुहारैष्णवः पर्जेति बाहुञ्जाया हेतिं परिवाधमानः हसनो विश्वाभयुनान् विद्वान् पुमान् पुमाकुसन् परिपात विश्वतः अवीरं च गुलालं च सोमाचन्दनमेव अवीरेणार्चितो देव प्रीयतां मे सदा शिवः प्रेज्यं वृथा शस्ताप्यो देवाजन्यमतन्वत पसन्तो स्यासीदाज्यं गृह्मैर्मः सर्वभिः धूर्वतं जोष्मान् धूर्वतितं धूर्परं वरं धूर्वा महादेवानामतिपण्डितमकुशमिदमं भवितमं कृततमं देवहूतमं ब्राह्मयामि
अभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आराधित्यग्रहणार्थं प्रक्षालनात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जलेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय गरुडावधे श्रीमहादेव शम्भो शिवाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कृताचेन पूजनाख्येन कर्मणा तेन श्री भगवान् काशी विश्वेश्वरः प्रियता न मम विश्वेश्वरार्पणमस्तु नमः पार्वतीपते हर हर महादेव कण्ठे अस्य लसत्करालुगरलं गङ्गाजलं मस्तके वाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दे स्कन्दगणाधिराजसहितं श्रीविश्वनाथ प्रभो काशी मन्दिर संस्थितोऽखिल गुरो देया सदा मङ्गलम् देया सदा मङ्गलम् देया सदा मङ्गलम् मन्त्रार्था सबला सन्तो पूर्णा सन्तु मनोरथाः सतरुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारे भानुशशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्राशनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नमः पार्वतीपते हर हर महादेव जय हो शिव हर 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 महादेव बाबा की जय अभी साफ सफाई राखजो हाथ उठाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। काशी विश्वनाथ धाम जो बनकर तैयार, जिसका उद्घाटन भी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था और अंदर किस तरह से खास इसको बनाया गया है उसके बारे में वहां पर जो पुजारी हैं, जो पंडित जी हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका लंबा चौड़ा रोड शो 2022 के लिए, चूंकि आखिरी दौर का मतदान 7 तारीख को होना है, वाराणसी की सीटों पर भी होनी है वोटिंग, उसके ठीक पहले उनका रोड शो मंदिर के अंदर का और फिर मंदिर के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्य पुजारियों से बातचीत करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए। भगवान शिव की पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, न सिर्फ ये काशी विश्वनाथ धाम जिसके जरिए बीजेपी एक बड़ा संदेश न सिर्फ वाराणसी बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों में भी देना चाहती है और यकीनन इसके जरिए एक खास संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। आपको बताते चलें, श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये कहते हुए कि इससे देश को निर्णायक दिशा मिलेगी। भगवान विश्वनाथ के हाथों में और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर मौजूद तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद अब वो परिसर में जो लोग मौजूद हैं उनके पास जाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भी लोग वहां पर मौजूद हैं ताकि आपने अपने सांसद की एक झलक पा सकें। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि प्रांगण में किस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे के पूरे परिसर को निहारते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है वहां पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। आपको बताते चले कि 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। उसके लगभग 3 शताब्दी के बाद
नरेंद्र मोदी ने मंदिर के विस्तारीकरण और उसके पुनरुद्धार के लिए 8 मार्च 2019 को शिलान्यास किया था और अब देखिए भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बनकर तैयार और भारी तादाद में लोग यहां पर जाते हैं भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए। प्रांगण के बारे में एक एक जानकारी प्रधानमंत्री यहां पर मुख्य पुजारियों से ले रहे हैं कि किस तरह से अब ये पूरा का पूरा प्रांगण आगे बढ़ता हुआ, जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं क्या उन्हें किसी तरह की कोई समस्या या दिक्कत तो नहीं होती। आपको बताते चले अब सीधे मां गंगा के जल को लेकर भगवान भोलेनाथ के दर तक आ सकते हैं श्रद्धालु और सीधे यहां पर जलाभिषेक करके अपने आशीर्वाद वो ले सकते हैं। इस तरह से पूरे के पूरे प्रांगण को बनाया गया है। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे देखिए बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। ये पूरा कॉरिडोर लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े हिस्से में और नरेंद्र मोदी ने खुद ही एक एक बारीकियां देखी थी और आज यकीनन चूंकि चुनावी मौका है, वाराणसी के लोगों से वोट लेने का यह खास मौका, ऐसे में बतौर सांसद एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर काशी की गलियों में, वहां की सड़कों पर रोड शो के जरिए जनता का आशीर्वाद लेने की कोशिश की, तो वहीं मंदिर प्रांगण में आप देखिए लोगों से मुखातिब होकर उन लोगों से बातचीत करते हुए, मुस्कुराते हुए। और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोलेनाथ का जब जलाभिषेक किया, पूजा पाठ की, पूजा अर्चना की और आशीर्वाद मांगा, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदक्षिणा मार्ग में स्थित क्षेत्र में वहां पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। अब से कुछ क्षण पहले तक यहाँ पर दर्शन जारी रहा और देखें कि कितना अनहद नाद जैसा स्वर है स्वागत में प्रधानमंत्री के। और ये खास तस्वीर बड़े बड़े डमरू जो भगवान शिव को भी पसंद है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से वहां पर तमाम युवक डमरू बजा रहे थे। प्रधानमंत्री उनके पास जाते हैं, वो खुद भी डमरू बजाते हैं और उसके बाद अब आगे की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कई द्वार हैं इस तरह के बड़े बड़े भव्य द्वार काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही इसको लेकर आगे बढ़ा गया और अब मंदिर परिसर में आगे की तरफ जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देखते हुए कि वहां पर जो श्रद्धालु आते हैं क्या किसी तरह की दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा विश्वनाथ के दर पर नरेंद्र मोदी, आपको बताते चले 7 तारीख को आखिरी दौर में मतदान होना है, न सिर्फ वाराणसी बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों में। इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी जहां एक बड़ा संदेश दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जब जब अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाबा विश्वनाथ के दर पर जाकर उनका आशीर्वाद लेना वो नहीं भूलते। और वही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब भगवान शिव का जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया, पूजा अर्चना के मंत्रोच्चार के साथ ही प्रधानमंत्री ने, और वहां पर मौजूद जो पुजारी गण थे उनसे भी उन्होंने प्रांगण के बारे में जानकारी ली है। हमारा जग के मस्तक पर रोली सा 7वें और अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का ये बेहद अहम दौरा, अंतिम चरण का मतदान, उसके ठीक पहले ये तस्वीरें जो आपके सामने है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके ठीक पहले रंगों की होली, वाराणसी की भी होली बहुत प्रसिद्ध है। रंगों की होली कौन सी पार्टी खेलेगी ये बड़ा सवाल है, लेकिन उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर एक बड़ा संदेश दे रहे हैं, न सिर्फ बनारस की, काशी की जनता को, बल्कि आसपास के जिन जिन इलाकों में वोटिंग होनी है इसके जरिए भी एक बड़ी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की।